नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, सिर्फ एक शब्द और उसके बाद सोशल मीडिया पर ऐसा बवाल मचा कि उसी नाम से एक नई पार्टी सामने आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से दिमागी नक्सल शब्द क्या बोला, अगले ही दिन इसी नाम से सोशल मीडिया पर एक नया प्लेटफॉर्म खड़ा हो गया और एक नया अकाउंट इस कदर पनपा कि अब उससे लाखों लोग जुड़ चुके हैं। नाम रखा गया है दिमागी नक्सल पार्टी। दावा है कि इंस्टाग्राम पर इस प्लेटफॉर्म से लाखों लोग जुड़ चुके हैं। यानी कि जिस शब्द से सरकार ने एक खतरे की पहचान करने की बात कही थी, उसी शब्द को लोगों ने अपने विरोध और व्यंग का हथियार बना लिया है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये पार्टी कौन चला रहा है, बल्कि सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया पर शुरू हुआ ये नया अभियान आगे चलकर किसी बड़े आंदोलन का रूप लेगा, जैसे कि कॉकरोच जनता पार्टी ने लिया था। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने से पहले आपको उस बयान को समझना होगा जिसके बाद ये नाम चर्चा में आया है। तो 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद को लेकर के सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि हथियार उठाने वाले नक्सलियों के खिलाफ देश की बड़ी सफलता देश को मिली है। लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री ने एक नए तरह के नक्सल की बात की। उन्होंने कहा कि हथियार नक्सल तो खत्म हो गए, लेकिन दिमागी नक्सल अभी मौजूद है। प्रधानमंत्री के मुताबिक ऐसे लोग हिंसा और अराजकता के रास्ते खोजते हैं, समाज को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं और ऐसे लोगों को पहचान कर अलग थलग करना बेहद ही जरूरी है। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। अब यहीं से कहानी ने अचानक करवट ली। प्रधानमंत्री के इस बयान के अगले ही दिन सोशल मीडिया पर दिमागी नक्सल पार्टी नाम का एक नया अकाउंट सामने आया। यानी जिस शब्द को प्रधानमंत्री ने खतरे के तौर पर इस्तेमाल किया, उसी शब्द को इस प्लेटफॉर्म ने अपने नाम के तौर पर अपना लिया है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि पहले कॉकरोच जनता पार्टी एक टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर सामने आई थी। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार नाम सीधे प्रधानमंत्री के भाषण से निकला है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि ये कोई नॉर्मल इंस्टाग्राम पेज नहीं है, इसे एक तरह के डिजिटल आंदोलन के तौर पर पेश किया जा रहा है। इसके पोस्ट में लोगों से कहा जा रहा है कि सवाल पूछिए, जानकारी जुटाइए और गलत लगे तो विरोध कीजिए। इसका सीधा मैसेज है कि सोचो, रिसर्च करो और विरोध करो। यानी इस प्लेटफॉर्म की पूरी राजनीति सवाल पूछने और सरकार से जवाब मांगने के आसपास दिखाई दे रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस पार्टी का फाउंडर कौन है। इस प्लेटफॉर्म ने अभी तक अपने संस्थापक का नाम सार्वजनिक नहीं किया है। उल्टा इसकी तरफ से कहा गया है कि जब इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख तक पहुंच जाएगी, तब फाउंडर और पूरी टीम के बारे में जानकारी सामने लाई जाएगी। तब तक ये एक गुमनाम प्लेटफॉर्म रहेगा। यानी चेहरा सामने नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर नाम तेजी से फैल रहा है। इसके बायो में भी काफी दिलचस्प बातें लिखी गई हैं। यहाँ संस्थापक को एक दिमागी भारतीय बताया गया है और को फाउंडर के लिए 56 इंच जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब राजनीति को समझने वाले लोग जानते हैं कि 56 इंच शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में लंबे समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है, इसलिए इसे भी एक राजनीतिक तंज के तौर पर ही देखा जा रहा है। हालांकि इस अकाउंट के पीछे वास्तव में कौन है, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। पार्टी ने अपनी सदस्यता के लिए भी कोई बड़ी शर्तें नहीं रखी हैं। इसके मुताबिक आपके पास एक ऐसा दिमाग होना चाहिए जो काम करता हो और आपके अंदर ये पूछने की हिम्मत हो कि आखिर क्यों। यानी अगर कोई फैसला समझ नहीं आता है तो फिर सवाल करो, अगर व्यवस्था में कमी दिखाई देती है तो सवाल करो, और अगर किसी नीति पर शक है तो जानकारी हासिल करो, और अगर कुछ गलत लगता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ। यही इस पूरे डिजिटल अभियान का संदेश बताया जा रहा है। अब इस प्लेटफॉर्म को लेकर के सोशल मीडिया पर एक और दावा सामने आया है, जहां अकाउंट की तरफ से कहा गया है कि उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर साइबर अटैक किया गया है और उसकी आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। एक्स पर भी इस तरह की पोस्ट शेयर की गई है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन इस पूरे विवाद के बीच प्लेटफॉर्म ने अपनी विचारधारा भी साफ करने की कोशिश की है। इसकी पोस्ट में भगत सिंह का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि वो भगत सिंह की सोच को मानने वाले हैं। यानी मामला सिर्फ एक मजाकिया नाम तक सीमित नहीं रहना चाहता है, बल्कि ये प्लेटफॉर्म खुद को एक ऐसे समूह के रूप में पेश कर रहा है जो सवाल पूछने और सरकार की नीतियों पर बहस करने की बात करता है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इसे लेकर के राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने तो प्रधानमंत्री के बयान पर सीधा तंज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर देशभक्ति, सवाल पूछना और व्यवस्था बदलने की मांग करना दिमागी नक्सल होना है, तो वो भी खुद को दिमागी नक्सल कहने में गर्व महसूस करेंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर देश की खराब व्यवस्था पर सवाल उठाना गलत है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना गलत है और देश को बेहतर बनाने का सपना देखना गलत है, तो फिर वो भी इस नाम को स्वीकार करते हैं।
केजरीवाल ने अपने बयान में भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी जिक्र किया है। उनका तंज था कि अगर आज भगत सिंह और अंबेडकर जिंदा होते और सरकार से सवाल पूछते तो शायद उन्हें भी दिमागी नक्सल कहा जाता। यानी विपक्ष अब प्रधानमंत्री के इसी शब्द को पलटकर सरकार के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने भी इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने संविधान और अनुच्छेद 370 को लेकर अपनी राजनीतिक स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि अगर इस तरह की सोच रखने वाले लोगों को दिमागी नक्सल कहा जा रहा है तो फिर वो भी इस नाम को स्वीकार करती हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक शब्द ने विपक्ष को भी सरकार पर निशाना साधने का नया मौका दे दिया है। और दोस्तों, यहां से दिमागी नक्सल पार्टी की कहानी को कॉकरोच जनता पार्टी से जोड़कर देखना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि दोनों मामलों में एक चीज बिल्कुल ही सेम है। एक टिप्पणी, फिर सोशल मीडिया पर व्यंग और उसके बाद एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का बन जाना। पहले कॉकरोच जनता पार्टी का नाम चर्चा में आया, धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म ने युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे उठाने शुरू किए। शिक्षा व्यवस्था पर सवाल हुए, छात्रों के प्रदर्शन की चर्चा हुई, जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शनों में इसका नाम दिखाई दिया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तक पहुंच गई और इस्तीफा हो भी गया। यानी सोशल मीडिया पर मजाक से शुरू हुआ नाम धीरे धीरे एक राजनीतिक पहचान जैसा बन गया। अब यही सवाल दिमागी नक्सल पार्टी को लेकर भी है कि क्या ये भी सिर्फ इंस्टाग्राम का एक पेज रहेगा या फिर आने वाले दिनों में किसी मुद्दे पर सड़क पर उतरता हुआ दिखाई देगा। क्या ये किसी आंदोलन का समर्थन करेगा, क्या किसी मंत्री के इस्तीफे की मांग करेगा, क्या ये युवाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों को उठाएगा या फिर कुछ दिनों की चर्चा के बाद सोशल मीडिया पर ही खत्म हो जाएगा। फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन एक बात जरूर बदल रही है कि आज की राजनीति सिर्फ संसद और चुनावी मंचों पर नहीं हो रही है। इंस्टाग्राम, एक्स और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी राजनीतिक लड़ाई के नए मैदान बन चुके हैं। कोई बयान आता है, लोग उसका मीम बनाते हैं, फिर वही मीम एक अभियान बन जाता है और कभी कभी वही अभियान आंदोलन तक पहुंच जाता है। और इस समय देश में युवा भी लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। जेन जी के बाद अब जेन अल्फा के बच्चे भी स्कूलों की फीस, सुविधाओं और पढ़ाई की व्यवस्था को लेकर के सवाल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर छात्र सड़क पर उतर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपनी बात रख रहे हैं। यानी कि नई पीढ़ी सिर्फ खबर देखने वाली पीढ़ी नहीं रह गई है, बल्कि खुद सवाल पूछने और अपनी बात सामने रखने लगी है। ऐसे माहौल में दिमागी नक्सल पार्टी के सामने आना अपने आप में एक संकेत है, चाहे ये एक व्यंग हो, राजनीतिक अभियान हो या सोशल मीडिया का प्रयोग। लेकिन जिस तेजी से लोग इससे जुड़ रहे हैं उसने इसे चर्चा में जरूर ला दिया है। अब असली कहानी आगे शुरू होगी, क्योंकि नाम बन गया है, अकाउंट बन गया है, हजारों लाखों लोग इससे जुड़ने का दावा भी किया जा रहा है, जो कि हम देख भी सकते हैं कि इंस्टाग्राम पर कितनी बड़ी संख्या में उसके फॉलोअर्स हो रहे हैं। लेकिन क्या इसके बाद कोई बड़ा मुद्दा उठेगा? क्या ये किसी आंदोलन का हिस्सा बनेगा? क्या इसका फाउंडर सामने आएगा और क्या इसकी टीम का खुलासा होगा? साथ ही साथ ये भी सवाल है कि क्या दिमागी नक्सल शब्द सरकार के खिलाफ एक नया राजनीतिक नारा बन जाएगा? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री के भाषण से निकला एक शब्द सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ व्यंग और विरोध का नया चेहरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के बाद अब दिमागी नक्सल पार्टी की एंट्री हो चुकी है। अब ये सिर्फ एक इंस्टाग्राम अकाउंट है या फिर आने वाले दिनों का कोई बड़ा डिजिटल आंदोलन, इसका फैसला वक्त करेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या दिमागी नक्सल पार्टी भी कॉकरोच जनता पार्टी की तरह ही सड़कों पर उतर करके आंदोलन करेगी? जो भी आप सोचते हैं कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर खबर पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।